हमको क्या बताएं भैया, कितने प्रताड़ित करते थे। मेरा बैग, मेरा झोला, हमारे घर में रहने के लिए नहीं जगह रहते थे, हमको घर से बाहर भगाते थे। हमारी जो ससुर थे, हमारे ससुर भी कह कर दिया, हमको मायके में जाके हाथ छोड़ दिए थे। फिर भी मैं सोचा कि आज नहीं कल मेरा पति सुधर जाएगा, हमको ले जाएंगे, अच्छे से रखेंगे। वो नहीं माने, दूसरी शादी कर लिए। दूसरा शादी कर हाँ, बिना डिवोर्स की भी दूसरी शादी कर लिए। तो महिला थाना है अलीनगर का, वो सुनीता मैडम जो लिखती है ना, हमारे पति से हमारे सामने पैसा ली थी। हम बोलना नहीं चाहते थे मैडम जी, कभी इतना पैसा हमारे पति पूजे है ना, हम कभी नहीं, खाली मजबूर। आज एकदम चारों बल्ले से एकदम हार के एकदम मजबूर है ना। आज माया के सामने, आपके सामने पैसा हमारे सामने पैसे दिए थे थाना में। हाँ, एक आदमी आए थे उनके साथ थे, बोले दूसरी शादी कर लिए हैं तो हो सकता है डांटेंगे मारेंगे 2-4 झापड़, हम लोग अनपढ़ है। और जो इस केस में नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम हैं और एक पीड़िता मौजूद है यहाँ पे। यह यूपी से चल के आई है और यह इस तरह प्रताड़ित है, इनके पति इनके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद छोड़ भी दिए हैं और उन्होंने दूसरा शादी कर लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो आपका नाम क्या है? अनीता। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी? जी। यूपी से यहाँ बिहार पटना में नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में कैसे पहुँचे? ऐसे काम अच्छे करती हैं। हमको भी सोचे कि कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचे कि चले हम भी उनसे कहें हमको इंसाफ दिलवाएं, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या क्या परेशानी है? यही परेशानी है कि 2018 मेरी शादी हुई थी रीति रिवाज के साथ। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज? हिंदू रीति रिवाज के साथ 8 लाख 10 लाख रुपया खर्च हुए थे शादी में, एक नहीं 10 गवाह हैं। अच्छा। उसके बाद मेरी बेटी हुई। अच्छा, ये है आपकी बेटी? हाँ, 4 साल। मतलब पहले पति से, मतलब पति से हाँ। तो उसने मार झगड़ा किए पूरा परिवार। हमको क्या बताएं भैया, कितने प्रताड़ित करते थे। मेरा बैग, मेरा झोला, हमारे घर में रहने के लिए नहीं जगह रहते थे, हमको घर से बाहर भगाते थे। हमारी जो ससुर थे, हमारे ससुर भी कह कर दिया, हमको मायके में जाके हाथ छोड़ दिए थे। फिर भी मैं सोचा कि आज नहीं कल मेरा पति सुधर जाएगा, हमको ले जाएंगे, अच्छे से रखेंगे। वो नहीं माने, दूसरी शादी कर लिए। दूसरा शादी कर? हाँ, बिना डिवोर्स की भी दूसरी शादी कर लिए। गाँव समाज वाला कोई आपके मम्मी पापा उनको बोले नहीं, रोके टोके नहीं? मम्मी पापा गए थे, बबरी थाने एप्लीकेशन दिए थे। बोले थे कि बुलवाए थे वो पक्षी को कि आकर के बात कर लो, तो थाने वाले बुलाए तो आए मेरे पति। तो मैं बोली कि मैं रहना चाहती हूँ, वो बोले नहीं मैं कोर्ट से रखूँगा। जब कोर्ट से रखना ही था तो शादी क्यों किए? हाँ, कोर्ट पे 4 साल से नोटिस पे नोटिस जा रही थी, वो कोर्ट पे नहीं हाजिर हुए। नहीं, एक बार नहीं हाजिर हुए। अच्छा, अभी आप अकेले रह रहे हैं? हाँ, अकेले रह रही हूँ। तो बच्चे का पालन पोषण, भरण पोषण? 4 साल से मैं कर रही हूँ, जैसे बन रहा है तैसे कर रही हूँ। कैसे कर रहे हैं? हाँ, जैसे कर रही हूँ। बाबू, पापा से बात होती है? पापा से मिले हो? मुँह से बोलो। पापा से मिले हो? हाँ, पापा से मिले हो? बोला। हाँ, पापा का नाम पूछा, बताइए। पापा से ये कभी मिली है? हाँ, नहीं, पापा एक बार आए नहीं लेने। हाँ, न लेने आए, कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। हम मेंटेनेंस वगैरह खर्चा उर्चा कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं। क्यों? आप फोन करके बोले हैं? बोले हैं? हम एक बार नहीं 50 बार फोन किए हैं। हमारा फोन ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। ब्लैक लिस्ट में? हाँ। तो उनके मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मायके रह रहे हैं या ससुराल? इस टाइम तो मायके में हूँ। हाँ। बोले हैं कि हमारे पति, जब मैं बबरी गई थी तो मेरे पति कह रहे थे कि मान लो प्रशासन के सामने नहीं कहे थे, एक साइड में हम दोनों बात कर रहे थे, तो बोले थे कि अब तो हम ही मारते थे, अब हमारी जो है कि जो दूसरी बीवी जो है अब वो हाँ वो भी मारेगी, तुझको नहीं मानेगी, हमारे के रहने के लिए ज़बरदस्ती करेगी ना, तो हम लोग तुझे जहर दे के भी मार रहे थे। आपका अधिकार है, आपका वो घर है, तो आप वहाँ ससुराल में जाके काहे न रहते? आप ससुराल में मैं गई थी। हाँ। 2 बार 3 बार अपने से गई थी। हमारे ससुर, हमारे जेठ, हमारे पति कुछ दूरी रास्ते पर देखे कि वो आ रही है तो रास्ता छेक के हमको उधर से उधर लौटा दिए, घर पे नहीं चढ़ने दिए। 3 बार मैं गई घर बनाने के लिए, मेरा घर बन जाए। हाँ। पर वो लोग, हमारे ससुर, हमारे जेठ घर बनने नहीं दिए। तो वहाँ के मुखिया सरपंच होंगे, उनसे बात किए?
अरे मुखिया सरपंच से क्या बात करें, जब थाने में जाते थे आवेदन के तो प्रशासन नहीं कह रही थी कि उसको डांट के रखवाए, बीवी है बच्चे डांट के रखवाए, कुछ भी किए। वहाँ जब प्रशासन नहीं कर रही तो क्या करेंगे मुखिया। दोस्तों यह जानते हुए, सभी लोग जानते हैं, प्रशासन, मुखिया, सरपंच सभी लोग जानते हैं, यह जानते हुए कि इनका पहला शादी है, पहली बीवी है, इनके बच्चे हैं, इनका अधिकार है ससुराल में, इनका वह घर है, यह सब कुछ जानते हुए भी लोग इनको इनका हक नहीं दिला पाते हैं। और इन्हीं, यह एक महिला नहीं है, ऐसे हजारों लाखों में संख्या है, ठीक ना, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं दिला पाते। इसी तरह आजकल एनजीओ जो है सामने आके और इस अधिकार को दिलाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ अभी सरिता मैडम है, इनसे बात करेंगे। मैडम, इस तरह की चीज़ें जो हो रही है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, पति को मतलब क्या हो जाता है कि पत्नी को छोड़ के दूसरा शादी कर लेते हैं और पहली बीवी का जो अधिकार है वो अधिकार भी देने से वो जो है पीछे हो जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा हमारे पास भी जो भी केस आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है किसी पत्नी प्रताड़ित हो रही है। मामला यहाँ न पति का है न पत्नी का है, मामला यहाँ इंसानियत खत्म होने का है। सबसे बड़ी बात है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज जो भी स्त्रियाँ जो पुरुष को धोखा दे रही हैं, वो पुरुष भी समझिए कि प्रताड़ित हैं, तो स्त्रियाँ भी भटक रही हैं। ऐसे मामले में पुरुष भी भटक रहे हैं, जो औरतों को इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि दूसरा शादी कर लिए बिना पहला पत्नी को तलाक दिए हुए। तो यहाँ मुद्दा न स्त्री का है न पुरुष का है, यहाँ सोच और विचार और मानवता का मुद्दा सामने आ गया है। हमारे पास अभी लगातार इतने केस आए हैं जिसमें पुरुष भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। औरतें मैके चली जा रही है लड़ झगड़ के, फिर मैके से वापस नहीं आना चाहती है। तो ये सारा जो मामला आ रहा है, इसमें अगर मेरे दृष्टिकोण से देखिएगा तो हम एक ही चीज़ समझते हैं कि अक्सर पुरुष जो है वो मन भटकाव में, जैसे इनको आप देख रहे हैं, एक सिंपल महिला है, सादगी में है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत उसको औरत नज़र आ गई हो। अच्छा। और वो भी कौन, आपके ननद के ननद, गुड़िया की ननद, ननद के ननद से हमारे ननद की ननद से शादी की। जिस महिला से उसने शादी किया है वो महिला का इनके घर में आना जाना लगा हुआ रहता था, रिश्तेदार थी, उसका मन उस पर आ गया है। अच्छा। और मन आने के बाद वो अपनी गरिमा को खो दिया। उसे जरा शर्म नहीं आया कि एक हमारी बेटी भी है 4 साल की। और अभी कब शादी किया है? ये जनवरी में 2024 में ही हमारी इनसे काउंसलिंग हुई है। इस बीच में मुझे पता चला है कि ये 2024 के जनवरी में 18 जनवरी को इनको मालूम चला है कि वो शादी कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात है, और इसमें इनका ये भी कहना है कि मेरी ननद का हाथ है, यानी एक महिला का जिंदगी बर्बाद करने में दूसरी महिला का ही हाथ है। अच्छा, सब कुछ मानते हैं मैडम, लेकिन यह चीज़ बताइए, थाना मुखिया सरपंच जो होते हैं, अभी ये यूपी से चल के बिहार पटना में आपके ऑफिस में आई हुई है, तो इन लोगों का क्या काम क्या होता है? इनका अधिकार है कि नहीं उस घर में? देखिए, अभी तो नया जो हमारा कानून भी अभी निकला है, उसमें भी कहा गया है कि एक बहू को उसके ससुराल से कोई भी नहीं निकाल सकता है। उसको ससुर के घर में भी रहने का अधिकार है, अगर पति पर्सनल घर लिए हुए तो उसमें भी रहने का अधिकार है। अब महिला को उसके घर से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून जो भी बनता है समाज के सुरक्षा को देखते हुए ही बनता है, लेकिन कानून के बातों को मानना, उस गरिमा को बना के रखना, ये तो हम जैसे इंसानों का ही काम है, सामाजिक लोगों का ही काम है। अब समाज में जब मानवता ही समाप्त हो रही है, जब ये इनके जो पति हैं उसी का विचारधारा इतना गंदा हो चुका है कि उसको अपने 4 साल का बेटी का ध्यान नहीं है, अपने पत्नी का ध्यान नहीं है कि अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारी पत्नी जाएगी कहाँ। उसको अपने घर का सम्मान का ख्याल नहीं है, उसको समाज का सम्मान का ख्याल नहीं है। ऐसे दरिंदे बहसी जो मतलब इसको क्या कहते हैं, क्या इसको समाज इनको इनका अधिकार क्यों नहीं देने? जो भी पुरुष या स्त्री जो दूसरी शादी करती है, निश्चित सी मान लीजिए कि वो वासना से ग्रसित है। यदि उसको पहली पत्नी से जो वो चाहता है वो सुख नहीं मिलता है तो वो दूसरे पत्नी को अरेंज कर रहा है। जो औरतें, मैं दोनों के लिए बोलूँगी, मैं किसी एक पक्षीय बात नहीं करूँगी, जो महिलाएं पहला पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास चली जाती है, यानी कि उसका पहला पति से उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। इच्छा कई तरह की होती है, शारीरिक इच्छा, आर्थिक इच्छा, है ना, मानसिक इच्छा।
कई तरह की इच्छाएं होती है, यानी कि पूरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति ना होने के वजह से भी स्त्रियां भटक रहे हैं, पुरुष भटक रहे हैं। तो ऐसे ही स्त्री पुरुष के लिए मेरा एक ही संदेश होगा, मैं तो इनका काउंसलिंग करूंगी, क्योंकि मुझे इनके घर जाना होगा, इनके पति से मिलना होगा, इनके ससुर से मिलना होगा। इनके भैंसुर भी इनको मारपीट करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यहाँ देख लीजिए कि हमारे भारतीय संस्कृति में भैंसुर का परछाई भी देखना मना है, और यहाँ भैंसुर ही अपनी बहू को मार रहा है। ये कैसी निर्दयता है। यानी कि इनके केस में एक इनका पति ही अपराधी नहीं है, पूरा फैमिली अपराधी है। इनके मारपीट में जैसे इनके पति जब इनको मारते हैं तो भैंसुर भी मारता है, देवर भी मारता है, उसके बाद ससुर भी मारता है। गलत को बढ़ावा दे रहा है पूरा परिवार, यानी पूरा परिवार ही समझिए कि बहसी दरिंदा है। और ऐसी बहसी दरिंदा से तो हम जाएंगे, जवाब लेने के लिए जाएंगे, और वो भी वीडियो करीब करीब आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप चला ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं सामाजिक बात ही करूंगी। जो भी स्त्री पुरुष जो इस तरह के गंदा, इसको क्या कहेंगे, समाज के गरिमा को बिगाड़ने वाली बात है कि एक पहली पत्नी को समाज के ही नहीं कानून के भी गरिमा बिगड़ रही है। आज सबसे ज़्यादा मुद्दा क्या आ रहा है, बिना तलाक के दूसरी शादी आम बात होते जा रही है। एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, कि पहले पति को रहते हुए दूसरी शादी कर लेना, पहले पत्नी को रहते हुए दूसरा शादी कर लेना। अब तो तलाक भी नहीं समझ रहा है कि तलाक लेके दूसरे शादी में प्रवेश करना है। यानी कानून का भी उल्लंघन आज के समाज में इस तरह के बैसी दरिंदे विचारधारक के जो लोग हैं, समझिए कि उस गरिमा को बिगाड़ रहे हैं। आप और इनको किस तरह से इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन की है। ये महिला हमें काउंसलिंग के दौरान ये भी बात बताई है कि मैम मैं 2 जगह थाना में एप्लीकेशन डाली हूँ। अच्छा। ससुराल के थाना में और मैके के थाना में। आप मैडम, आपका ससुराल का थाना कौन सा पड़ता है, आप इनसे लीजिए। बबुरी थाना। तो क्या थाना में क्या बोले? चंदौली जिला में भी एप्लीकेशन दी थी, बबुरी थाने में। क्या बोले थाना में? क्या बोले कि ले जाओ, तो बोले कि डेट रखे कि ये डेट पे आएंगे तो ले जाएंगे। तो फिर वो डेट पे नहीं आए तो फिर बुलवाई, तो नहीं आए तो हमको घर पहुंचाना चाहिए थाना प्रशासन को ले जाके। मैं अकेले जाती तो प्रशासन नहीं ले गई, कहीं भाग जाओ नहीं तो अभी बताएंगे तुमको। हाँ बिल्कुल, अलीनगर महिला थाने, अलीनगर जो ससुराल का महिला थाना है ना, वहाँ से महिला थाने से महिला लोग, जब महिला जैसे वो नहीं ले गए, भाग गए, तो उनको घर पे ले जाके हमको छोड़ना चाहिए था ना। हाँ मैडम जी, हम आपकी जब आपकी एप्लीकेशन डाली थी तो आप नहीं जा सकती थी। बिल्कुल जाऊंगी। तो 2 जने के सामने में बोली कि जा भाग, हमारे के नहीं चौकी थाना तेरा नहीं पड़ता है, जाओ बबुरी थाने। मैं चली गई बबुरी थाने। तो बबुरी थाने जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद पति को बुलाया गया, तो 2-4 जने पति लिया के आए, जो है बात विचार हुआ। तो बोले कि हम जो है कि शादी नहीं किए हैं, झूठ बोल रहे थे, पर शादी कर चुके हैं, कन्फर्म है मैडम जी। वहाँ पर वो बोले कि हम दूसरा शादी नहीं, हाँ वहाँ पे बोले कि हम दूसरा शादी नहीं किए हैं। तो बोले कि पत्नी है तुम्हारी, ले जाओ रखो। तो बोले कि हाँ ये तारीख को ले जाएंगे, वो तारीख को ले जाएंगे, ऐसे बीत गए। लेकिन आप अभी तक नहीं गए? नहीं हमको गई थी। हाँ दोबारा मैं गई थी, कई बार गई हूँ। गई तो क्या बोले फिर थाना से? वो बोले कि अब कोर्ट में कह रहा है कोर्ट से ले जाएंगे, तो कोर्ट से ले जाएंगे। तो कोर्ट में आपका मामला चल रहा है? जी कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में भी वो हाजिर नहीं होता है। 4 साल से नोटिस आ रही है उनके नाम से। बोल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ हैं तो वहाँ हैं तो वहाँ हैं, कोर्ट पे नहीं चढ़ रहे हैं। 4 साल से मैडम जी एक बच्ची लेके झेल रही हूँ। अच्छा, इस केस में अभी आप क्या देख रहे हैं? कोर्ट का काम क्या है? वहाँ से ऑर्डर पास कर देना। थाना का काम क्या है? ऑर्डर को फॉलो करना। क्या थाना का इसमें आपको गलती नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। थाना न उसको अरेस्ट कर रहे हैं, न थाना इसको उसके घर पहुंचा रहे हैं, न थाना के तरफ से कोई दबाव है जिसके वजह से महिला ग्रसित है। तो आज सबसे ज़्यादा ये अगर मुद्दा बिगड़ रही है, दूसरी शादी जो आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा कोई कसूरवार है तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, मुझे डर नहीं है। अगर वो हमारे सामने फेस करेंगे तो मैं फेस भी करूंगी कि सर इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसी का है तो थाना का है, क्योंकि थाना कहीं ना कहीं करप्ट हो चुके हैं और महिलाओं का आवेदन पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और महिला को डांट डपट के, जैसा भी ये महिला बोली कि एक महिला ही थाना में कौन थी? महिला थी। और जब महिला से काम नहीं बना, जब वो पुरुष नहीं सुना इनको ले जाने के लिए, तो महिला ही महिला को भगा दी। यानी कि उनको तो सैलरी गिरता है और उनको आराम से सैलरी मिल ही जाता है, उनको किसी महिला के दर्द से क्या वास्ता है? तो जब हमारे थाना में ऐसे मतलबी प्रशासन, वर्दी पहने हुए महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे, ऐसे पदाधिकारी होंगे, तो क्या महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा?
क्या पुरुषों को इंसाफ मिल पाएगा? जो महिला थाना है अलीनगर का, वो सुनीता मैडम जो लिखती है ना, हमारे पति से हमारे सामने पैसा ली थी। हम बोलना नहीं चाहते थे मैडम जी, कभी इतना पैसा हमारे पति पूजे है ना, हम कभी नहीं, खाली मजबूर, आज एकदम चारों बल्ले से एकदम हार के एकदम मजबूर है ना, आज माया के सामने पैसा हमारे सामने पैसे दिए थे थाना में। हाँ, एक आदमी आए थे उनके साथ, बोले दूसरी शादी कर लिए हैं तो हो सकता है डांटेंगे मारेंगे 2-4 झापड़, हम लोग अनपढ़ है। देखिए, और जो इस केस में आप देख लीजिए, इस लापरवाही के पीछे एक ही मैटर शो करता है कि उसको पता था कि ये अनपढ़ है, थाना के सिवाय कहीं नहीं जा पाएगी, लेकिन किस्मत इसका देखिए कि इसको कहीं से मेरा वीडियो दिखाई दिया और ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन पटना में आ चुकी है। और देखिए आज उस थाना के महिला का पर्दाफाश हो गया। क्या नाम आप बोली? सुनीता मैडम, जो डायरेक्ट इनके पति से रिश्वत लेते हुए महिला के सामने पाई गई हैं। जब हमारे मतलब कि थाना में अगर इस तरह की महिलाएं आ जाएंगी, इस तरह के पुरुष आ जाएंगे जो उत्पीड़न का, पीड़ा का पैसा, यानी कि पीड़ा का बिक्री हो रहा है थाना में, अगर कोई पुरुष आ रहा है कि सर मेरी मदद करिए, तो वहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, जो पैसा वाला है उसे पैसा लेके बोल रहे जाओ तेरा काम हो गया। महिला जा रही है तो देख रहे हैं कि महिला कमजोर है, अनपढ़ है, इसके पास आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, तो फिर क्या किया जा रहा है, पति मोटा रकम वाला है, उसे पैसा अरेंज करके इसके केस को लापरवाही में। क्या मैडम आप यहाँ बिहार से यूपी जाएंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे? किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे? ये यूपी ही नहीं, ऑल इंडिया में, ऐसे तो हमारी नारायणी शक्ति फाउंडेशन ऑल इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में काम करने के लिए एथोराइज्ड है, सक्षम है। अगर मेरे पास कहीं से भी कोई आवाज़ दे देता है तो मैं ऑल इंडिया ही नहीं, अगर मुझे विदेश में भी बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगी। क्या लगता है, उम्मीद है कि यहाँ से आपको इंसाफ? बिल्कुल उम्मीद है। सब उम्मीद फेर के तो आई हूँ मैडम के पास जी। चलिए, बाकी यह था वीडियो। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए किस तरह से थाने में जो है रिश्वत लेते हैं, मतलब प्रथम पक्ष के सामने द्वितीय पक्ष से जो है रिश्वत लेती है महिला थाना में ही लेती है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।